नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, विश्वनाथ मंदिर के गुंबद पर उल्लू का बैठना ये क्या सूचना देता है? अधिकतर विद्वान इसको बहुत शुभ मान रहे हैं कि विश्वनाथ मंदिर पर उल्लू का बैठना बहुत ही शुभ है। उसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं कि उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी की सवारी है। ठीक बात है, लक्ष्मी जी की सवारी है, लेकिन उल्लू जो होता है वो अलक्ष्मी का भी प्रतीक होता है, क्योंकि अलक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। तो ये जहाँ एक शुभ सूचना दे रहा है, वहीं अशुभ सूचना भी दे रहा है। केतु को ज्योतिष में उल्लू से जोड़कर देखा जाता है, यानी उल्लू का संबंध केतु से है। और केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डेथ को रिप्रेजेंट करता है, विनाश को रिप्रेजेंट करता है, टेररिज्म को रिप्रेजेंट करता है, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये भी विचार कर लेना चाहिए कि जहाँ एक तरफ लोग उसको बहुत पॉजिटिव संकेत बता रहे हैं, वहाँ उसका दूसरा पहलू भी है। और आने वाला समय वो भारत का बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। हम इस पर लगातार वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं कि ग्रहों के क्या परिवर्तन हैं और उसके क्या परिणाम आने वाले हैं, और वो आप देख ही रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं इस समय अपनी चरम सीमा पर हैं। जगह जगह जो है प्राकृतिक आपदाएं, अभी कल आपने देखा कि जम्मू और कश्मीर में जो है फिर से जो है बादल फटने की घटना हुई। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये विश्वनाथ मंदिर पर उल्लू के बैठने से ऐसा हो गया, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। जो लोग इसका एक तरफ पॉजिटिव मीनिंग निकाल रहे हैं, भगवान करे पॉजिटिव हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस पर भी विचार करना आवश्यक है। तो उल्लू का बैठना जो लोग बहुत शुभ मान रहे हैं, उसके साथ साथ उसके पीछे और कई संदेश छिपे हुए हैं। उल्लू को जो है वो अंधकार, डार्कनेस का प्रतीक माना जाता है, दुख का, सैड मोशन का प्रतीक माना जाता है। यानी ये बहुत शुभ नहीं माना जाता। किसी के घर पर अगर उल्लू बैठ जाए तो इसको बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कोई उल्लू अपने घर में थोड़ी पालता है। उल्लू भले ही माता लक्ष्मी की सवारी है, लेकिन उल्लू को जो है वो निशाचर माना जाता है। इसको रात में देखने की क्षमता प्राप्त है, ये रात में देख सकता है, इंट्यूशन पावर इसके अंदर होती है। तो उल्लू को बहुत शुभ नहीं माना जा सकता। उस विश्वनाथ मंदिर के जो गुंबद पर बैठा है उल्लू, जो लोग इसको केवल शुभ शुभ ही मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस बात की सूचना है कि आपके पास अगर धन है तो उस धन का प्रयोग केवल अपनी सुख सुविधा और विलासिता पर ही मत करिए। इस पैसे को आप समाज के कार्यों में लगाइए, धर्म के कार्यों में लगाइए, तभी वो पैसा जो है आपका लंबे समय तक टिका रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक पैसा आपके पास रहे, तो केवल लग्जीरियस पर, अपनी विलासिता पर, अपनी सुख सुविधाओं पर अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। तो इसलिए उस पैसे को दूसरों की मदद करने के लिए भी लगाइए, समाज के लिए लगाइए। दूसरों को कोई नुकसान हो रहा है तो उससे उसको बचाने के लिए अगर कुछ पैसे की आवश्यकता है तो वहाँ आप अपना पैसा खर्च करें, मंदिर में डोनेट करें, धार्मिक कार्यों में लगाएं, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को दें जिससे जो है, जो इस तरह की जो एनजीओ वगैरह हैं वहाँ आप डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो सब आज ऐसे ही बड़े नहीं हैं। वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं। वो लग्जीरियस भले ही है, अपनी जगह पर है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है,
लेकिन वो बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं और उनके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं होता है और वो हमेशा समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, मदद के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए आज उनके पास इतना पैसा है। तो उल्लू इस बात की भी सूचना है कि आप अपने पैसे को, अगर आपके पास पैसा अत्यधिक है तो उसको धर्म के कार्य में लगाएं, इससे जो है आपका कल्याण होगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि केवल ये शुभता का प्रतीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका एक नेगेटिव पहलू भी है, इसलिए उस पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि केतु जो है वो इस समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सिंह राशि में केतु है और वो टेररिज्म और युद्ध को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। तो इससे भी हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।